हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आई थिंक मुझे सबसे पहले बनाना चाहिए था, बट ये वीडियो मैं काफ़ी लेट ला रही हूँ। बट ये वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है, ये मुझे पता है, क्योंकि इसमें सारी बेसिक साइकोलॉजी का नॉलेज मैं आपको दे दूँगी कि साइकोलॉजी होती क्या है, फील्ड क्या है, स्कोप क्या है, कैसे डेली लाइफ में आपको बेनिफिट करेगी, साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए भी और नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, डेली लाइफ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि मुझे यूट्यूब चैनल पे इतना प्यार मिलेगा और सब इतना पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे। पर्सनली भी आके मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप इस पे वीडियो बनाइए, हमको और जानना है और बनाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है? सबसे पहली बात तो साइकोलॉजी सबको आनी चाहिए डेली फंक्शन के लिए। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले बताती हूँ साइकोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, साइकोलॉजी का ओरिजिन कहा जाता है कि दर्शन, फ़लसफ़ा, ठीक है, जो फ़िलॉसफी यहाँ से आया है। अब मैं आई नो ये यूट्यूब पे बहुत कम ही जने जानते होंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फ़िलॉसफी से देखिए 3 चीज़ बनी है। फ़िलॉसफी मतलब क्या होता है? दर्शन शास्त्र। ठीक है, जीवन जीने का तरीका बहुत ही आगे की चीज़ है। फ़िलॉसफी बहुत ही ब्रॉड एंड अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, फ़लसफ़ा कहते हैं हम। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। इससे एक मेटाफिज़िक्स निकलता है, एक एपिस्टेमोलॉजी निकलता है, एक एक्सियोलॉजी निकलता है। मेटाफिज़िक्स ये होते हैं दैट इज़ बियॉन्ड साइंस। अगर हमने पढ़ा होगा कि एटम के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब ये वहाँ आए कैसे? इलेक्ट्रॉन घूमता है, घुमाया किसने? मतलब साइंस से भी परे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनके आंसर्स अभी नहीं मिले हैं और शायद मिल भी नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा। जो अभी तक बियॉन्ड साइंस है, जो नहीं समझ पाए साइंस भी, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, बट मेटाफिजिक्स को बोलते हैं तत्व मीमांसा। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे हिंदी का सुन रहा हो तो। सेकंड है एपिस्टेमोलॉजी, ये इसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ठीक है, जो जिसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हो। ज्ञान मतलब ये नहीं कि मैथ्स का और फिजिक्स का। ठीक है, ज्ञान मतलब खुद का, बाहर का ज्ञान। ज्ञानी पर्सन जो होता है ना, जिसको हर चीज़ का ज्ञान है, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। थर्ड है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में भी 2 आते हैं, एथिक्स और एस्थेटिक्स। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र। ठीक है, ये तो काफ़ी पढ़ाया जाता है, यूपीएससी में भी सब्जेक्ट होता है। एथिक्स तो खैर हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, साइंस में भी, कि क्या एथिक्स फॉलो करनी चाहिए, रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो नीति शास्त्र। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, सुंदरता का शास्त्र, स्टडी। अब मेटाफिजिक्स में 3 चीज़ें आती है, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, साइकोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है सृष्टि मीमांसा। ठीक है, थियोलॉजी का मतलब ईश्वर मीमांसा, मतलब गॉड की जो पढ़ाई होती है। ठीक है, साइकोलॉजी इसके बाद आती है। ठीक है, तो साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, देखो फिलोसफी में 3 पार्ट थे, फिलोसफी में मेटाफिजिक्स का तीसरा इसका पार्ट है साइकोलॉजी। ठीक है, जिसको हम कॉन्शियसनेस पढ़ते हैं, जिसमें, ठीक है, हम माइंड, ब्रेन पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर एक्सपीरियंस पढ़ते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मनोविज्ञान। इसमें हम कॉन्शियसनेस पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये बेनिफिट हुआ होगा कि इतना आपके पास नहीं होगा सोर्स। मैं बहुत मेहनत करके अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के आपके लिए बहुत ही नई नॉलेज लाती हूँ। ठीक है, सो साइकोलॉजी, अब बेसिक पढ़ लेते हैं साइकोलॉजी होती क्या है। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक क्रिया, एक्सपीरियंसेस, अनुभव, बिहेवियर यानी व्यवहार। साइकोलॉजी एक विज्ञान है। किस चीज़ का विज्ञान? उसमें क्या पढ़ाई होती है? मेंटल प्रोसेसेस, हमारी जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, क्रिया, जो भी मानसिक काम करते हैं हम, जो भी माइंड में थॉट आते हैं उसे हम रिएक्ट करते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी होती है, उसकी पढ़ाई। फिर अनुभव, तुम्हारा क्या, हमारा क्या अनुभव हुआ है ज़िंदगी में, या किसी चीज़ को लेके, या किसी सिचुएशन को लेके, उन सारे अनुभवों की पढ़ाई। और उन अनुभवों में हमने क्या व्यवहार किया है, कैसे बिहेव किया है, हमारा क्या बिहेवियर है, हमने क्या कैसे रिएक्ट किया है। ठीक है, तो मानसिक क्रियाओं की पढ़ाई, अनुभव, हमारे अनुभवों की पढ़ाई, एंड बिहेवियर, व्यवहारों की पढ़ाई। ठीक है, इसको, इस विज्ञान की जो पढ़ाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी देखिए साइकी और लोगोस से बना है। साइकी मतलब सोल और स्टडी लोगो
आपको पता है लॉजी साइकोलॉजी, जियोलॉजी की, जियोग्राफी, बायोलॉजी, लॉजी मतलब पढ़ाई होता है, ठीक है, यानी स्टडी। सो साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। अब ये छोटी मोटी फैक्ट्स है, मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट लेबोरेटरी जो है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, सबसे पहले विलियम वुंट ने खोला था 1879 में जर्मनी में, लिप्जिग में, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट लेबोरेटरी कहाँ खुला? पहला लैब साइकोलॉजी का इंडिया में खुला था कलकत्ता में 1916 में, डॉक्टर NN सेनगुप्ता ने, ठीक है। इसके बाद फिर काफ़ी लोग आए जिन्होंने बोला, पहले वो माइंड के स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे थे, फिर फंक्शनल पे ध्यान दिए, फिर बिहेवियरिज्म आया, ठीक है। तो ये अलग अलग थॉट्स ऑफ स्कूल है, ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट्स है बहुत अलग अलग। ये जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी तो पढ़ाऊँगी, मैं अभी बस बता रही हूँ कि साइकोलॉजी है क्या, आई कैसे, होता क्या है, फील्ड क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है। इसके बाद काफ़ी ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स है, आपने सुना होगा EEG, ECG, fMRI, ठीक है, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी। इसमें ब्रेन एक्टिविटी को हम रियल टाइम में कैसे देख सकते हैं कि अगर ये इंसान को ये इमोशन आ रहा है या उसके साथ ये घटना घटी है या ब्रेन का ये बार डैमेज हुआ है, तो इन दोनों ब्रेन इमेजिंग से हम देख सकते हैं कि अच्छा कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ है और उससे क्या डिसफंक्शन होगा, ठीक है। अब देखते हैं साइकोलॉजी का उद्देश्य क्या है, साइकोलॉजी का गोल। ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, ठीक है, हमको डिस्क्राइब करना, हम खुद को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, हम खुद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और खुद को प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं। साइकोलॉजी हमें खुद के बिहेवियर को, खुद को और दूसरों को डिस्क्राइब करना सिखाता है, एक्सप्लेन करना सिखाता है, कंट्रोल करना सिखाता है एंड प्रेडिक्ट करना सिखाता है। अभी साइकोलॉजी में देखिए इन सब लोगों का जलवा चलता है, ये सारे बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट हुए हैं, ठीक है। कार्ल यूंग है, जेन पियाजे हैं, सिगमंड फ्रॉइड, काफ़ी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, विलियम जेम्स, जॉन वॉटसन, इवान पेवलोव, ठीक है। ये कुछ स्त्रियां हैं, वुमेन हैं, बहुत ही फेमस वुमेन है। कैरन हॉर्नी है, एना फ्रॉयड है, ठीक है, मैरी है, मैमी है, ठीक है, मार्गरेट। सो ये काफ़ी इन सब ने अलग अलग स्कूल और थॉट दिया। किसी ने सेक्सुअलिटी पे कुछ बोला है साइकोलॉजी का, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है, किसी ने मैस्लो ने हायरार्की दी है, ठीक है, किसी ने स्ट्रक्चर पे काम किया, किसी ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, ठीक है। तो ये सब ने अलग अलग काम किया है इस फील्ड में। अब हम इवोल्यूशन अगर देखें, साइकोलॉजी टाइमलाइन, पहले फिलॉसफी था, ये वही है, देखो अर्ली रूट्स, ठीक है, हम ये बंदर से धीरे धीरे हम बढ़े, ठीक है। डार्विन की थ्योरी आती है इसमें, पीछे डेक्रेट में आता है, ठीक है। फिर फिलॉसफी आई, फिर वुंड जी आए, फिर साइकोडायनामिक हुआ, बिहेवियरिज्म हुआ, कैसे बिहेव करते हैं। देखो थोड़ा सा बता ही देती हूँ। फिलॉसफी वाला मैंने बताया, फिलॉसफी साइकोलॉजी कैसा आया, ऊपर ग्राफ बना के, ठीक है। फिर वुंड जी आए जिन्होंने पहला एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब खोला जर्मनी में, जैसे मैंने बताया। फिर साइकोडायनामिक आई, इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम एनालिसिस के ऊपर बात की, ठीक है। होता है ना अजीबोगरीब ड्रीम आ जाता है हमें, ठीक है, हमें अजीबोगरीब ड्रीम आते हैं, ठीक है, सपने आते हैं और हम समझ नहीं पाते, कभी भूतों का आता है, कभी किसी का मरने का आता है, कभी हम उड़ रहे होते हैं, कभी हम डूब रहे होते हैं। तो ये सारी ड्रीम का मीनिंग क्या है हमारी लाइफ में, उसके ऊपर काम किया सिगमंड फ्रॉइड ने। फिर ईगो, सुपर ईगो पर्सनालिटी वाला दिया, ठीक है। फिर सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड बताया, साइकोडायनामिक्स, ठीक है, 90s में आया था, 19 देखो। फिर बिहेवियरिज्म आया कि कैसे हम किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं। फिर ह्यूमनिस्टिक आया, मैस्लो वाला हायरार्की की नीड क्या है नॉर्मल इंसान के, ठीक है। फिर कॉग्निटिव, कैसे थॉट्स और कैसे क्या काम करते हैं। सोशल लर्निंग, ठीक है, कि हम कैसे सोशली में कैसे हम लर्न करते हैं चीज़ें, सिचुएशन दूसरों को देख देख के। फिर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आया, ठीक है, ये बायोसाइकोलॉजी आ गई। फिर कॉग्निटिव न्यूरो साइंस ही सबसे लेटेस्ट है, आपने न्यूरो साइकोलॉजी का नाम सुना होगा, न्यूरो साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, है ना। तो ये सब यहाँ से आई ब्रांच, ठीक है। चलो ये तो ब्रीफ हो गया। अब साइकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम इमोशंस काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना। जो साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है या काफ़ी मोस्टली लोगों को यही लगता है कि फीलिंग, इमोशन सब सेम चीज़ होती है। स्ट्रेस डिप्रेशन को एक मान लेते हैं, ठीक है। कोई उदास है वो बोलेगा मैं तो डिप्रेस्ड हूँ यार, आजकल तो काफ़ी मीम्स भी चल रहे हैं, है ना। बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग जस्ट सैड और डिप्रेस्ड, ठीक है। सैड होने में, डिप्रेस होने में बहुत फ़र्क है। फीलिंग अफेक्ट अलग चीज़ है, फीलिंग और इमोशन अलग चीज़ है। हम खुद को साइकोलॉजी हम अगर पढ़ेंगे और डेली लाइफ में उतारेंगे ना, हम खुद को ज़्यादा सेल्फ अवेयर कर पाएंगे, हम खुद को समझ पाएंगे, ठीक है, हम खुद को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वाई शुड वी स्टडी साइकोलॉजी, नॉन बैकग्राउंड वालों को भी बोल रही हूँ मैं। टू अंडरस्टैंड सेल्फ, टू अंडरस्टैंड सोसाइटी,
टू बी सेल्फ अवेयर, ओके, टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस एंड टू बी मोर एम्पैथेटिक एंड लेस जजमेंटल। इसके ऊपर मैं द बेनिफिट्स ऑफ साइकोलॉजी में एक अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना, ठीक है। अब हम क्या देखते देखो, साइकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ड्रीम एनालिसिस पढ़ते हैं कि हमको ये ड्रीम आया उसका क्या मीनिंग होता है। ड्रीम एनालिसिस होता क्या है, देखो, ड्रीम एनालिसिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स टू डिटरमाइन देयर अंडरलाइंग मीनिंग्स। हर सपने का एक मीनिंग होता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द नोशन डैट आवर अनकॉन्शियस माइंड प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम योर रिप्रेस्ड डिज़ायर्स बाय एक्सप्रेसिंग दोज डिज़ायर्स इन ड्रीम्स एंड हाइडिंग देम अवे फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड। देखो, जो भी हमारी इच्छाएं कुछ रह जाती हैं या कुछ मिस हैपनिंग, कुछ भी ट्रॉमा होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में दबा रहा होता है। अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में क्या डिफरेंस है, कॉन्शियस में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी मैं तीनों माइंड, पार्ट्स ऑफ माइंड, पर्सनैलिटी, ईगो, सुपर ईगो पे भी मैं जल्दी से वीडियो लाने वाली हूँ, ठीक है। सो जो रह जाता है उसको हम मतलब अनएक्सप्रेस या जो रिप्रेस्ड हो जाता है, जो दबा देते हैं हम अपने डिज़ायर्स को, अपने सपनों को, अपनी फीलिंग्स को, वो अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होती है। और जब हम सोते हैं तो सपने के रूप में वो तो सोने के रूप में ही वो सपने के रूप में आती है। कैसे ही फॉर्म आ सकते हैं, उसका कुछ मीनिंग होता है। और वो इसलिए आता है ताकि वो आपको जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें उनको हेल्प कर पाए, ठीक है, या बॉदर ना कर पाए सपने में ही। वो ऐसे नहीं होता कि मैंने सपने में ना खुद को मरते हुए देखा, सो इट इज़ बेटर अपने सपने में देखा, असली में नहीं मरे, ठीक है, लाइक दैट। अब सबका अलग अलग मीनिंग होता है। मैं ड्रीम एनालिसिस पे नेक्स्ट वीडियो ड्रीम एनालिसिस पे आने वाला है कि जब हम गिरते हैं सपने में तो क्या मतलब होता है, जब हमारा दांत टूटता है, कोई प्रेग्नेंट होता है, कोई बीन नेकेड वाले सपने देखता है, कोई चेस्ट वाले, कोई उड़ने वाला, कोई गिरने वाला, कोई चल रहा होता है पर चल नहीं पाता, कोई मरने वाला, ठीक है, एग्ज़ाम में फेल होना, ऐसे सपने सबको आए होंगे, है ना। तो इन सबका क्या मीनिंग है, इसीलिए साइकोलॉजी में बोल रही हूँ बार बार, साइकोलॉजी पढ़ोगे तो खुद को ज़्यादा समझ पाओगे और आपकी डेली लाइफ ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब हम साइकोलॉजी में क्या पढ़ता है, पेरेंटिंग स्टाइल्स पे काफ़ी काम किया गया है मनोविज्ञान में, ठीक है, कि बच्चों को कैसे अपब्रिंगिंग देनी चाहिए, चाइल्डहुड कहीं पे ट्रॉमा ना हो जाए, कोई चाइल्ड अब्यूज़ ना हो रहा है, क्योंकि सीड में ही कमी होती है तो पेड़ अजीब सा ही उगता है फिर, ठीक है, बड़ा होता है तब। जब अगर बच्चों को डांटा जाएगा, ठीक है, अगर बचपन में डांटा जाएगा तो वो आगे होके हो सकता है या तो बिल्कुल ही तब्बू बन जाए या बिल्कुल ही रिबेलियस हो जाए, ठीक है। सो पेरेंटिंग स्टाइल्स, ठीक है, किस तरीके से पेरेंट को पेरेंटिंग करनी चाहिए अपने बच्चों की। फिर आता है इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी बात हुई है साइकोलॉजी में। इंटेलिजेंस क्या होता है, सिर्फ IQ वाले बच्चे नहीं, EQ भी होना। अच्छा, EQ पे भी बात की गई है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हमें ज़्यादा हर सिचुएशन में इमोशनल नहीं होना है, हर सिचुएशन में हमको गुस्सा नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट होकर इमोशन को समझना है कि वो इमोशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है और हमें उसको कंट्रोल कैसे करना है, खुद के बेनिफिट के लिए और अदर पर्सन के जो भी सामने हैं उनके बेनिफिट के लिए, ठीक है। इंटेलिजेंस में क्या बात की गई है कि सिर्फ यही नहीं है कि अगर आपके मैथ्स में 95 मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब आप इंटेलिजेंट है, नो। असली इंटेलिजेंस वो होती ही नहीं है। इंटेलिजेंस का वीडियो मैंने डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना, ठीक है। अब कुछ टाइप्स के होते हैं कि सिर्फ एक ही टाइप के इंटेलिजेंट नहीं होते, कि हार्वर्ड गार्डनर का है, उस वीडियो में सारा बता रखा है, विजुअल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, नेचुरिस्टिक एंड, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब क्या होती है। इमोशन इंटेलिजेंस के बारे में भी वीडियो नीचे बहुत डिटेल में दे रखा है, आप जरूर जाके उसको चेक कीजिए कि इमोशन इंटेलिजेंस होता क्या है। वैसे मैंने ब्रीफ बता दिया, ठीक है, ओके। अब आर्ट ऑफ सेल्फ थेरेपी आप खुद को ही दे सकते हैं, आपको काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप काउंसलर के पास तभी जाइए जब आपको खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा है और आपके फैमिली फ्रेंड्स भी नहीं समझ रहे, तब काउंसलर बहुत सही पर्सन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को एक दिशा देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। लेकिन हम खुद की सेल्फ थेरेपी कर सकते हैं अगर हम साइकोलॉजी पढ़े, अगर हम सेल्फ अवेयर हो, अगर हमको खुद के बारे में, खुद के इमोशंस के बारे में पता हो। अगर गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, मैं अचानक से खुश हो रही हूँ तो क्यों खुश हो रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। इमोशंस के बारे में, डोपामिन क्या होता है, सेरोटोनिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हम खुद को भी सेल्फ थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। हाउ टू ग्रो, गेन सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंड योर इमोशन, ठीक है, यही सारी बात है। साइकोलॉजी बहुत ही बड़ी फील्ड है, इसके अलग अलग फील्ड्स हैं, स्कोप है ना। अब साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना। थेरेपिस्ट क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। देखो, साइकोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट का क्या होता है। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट कैसे बने, क्या डिफरेंस होता है, साइकोलॉजिस्ट आप कैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा बहुत जल्द। और आपको इसी के बाद नेक्स्ट चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट देखो, इसमें एजुकेशन क्या चाहिए होता है, PhD,
आपको करना ही पड़ेगा। या देखो पीएचडी साइडी इस सब में क्या फ़र्क है, ईडीडी, ठीक है, इसमें एजुकेशनल डॉक्टरेट में, साइकोलॉजी में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। थेरेपिस्ट में मास्टर्स डिग्री चाहिए, ठीक है। सोशल वर्क आप कर सकते हैं, उसकी डिग्री चाहिए। काउंसलिंग साइकोलॉजी करने के लिए भी आपको एक मास्टर डिग्री चाहिए बनने के लिए। फिर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है। स्कोप ऑफ वर्क, आप ट्रेन प्रोफेशनल में काम कर सकते हैं। जो थेरेपिस्ट है वो कॉग्निटिव बिहेवियर ज़्यादा, थेरेपीज़ में ज़्यादा वो थोड़ा क्लिनिकल सेटिंग हो जाता है उनका, ठीक है। खैर ये मैं सब आपको बाद में बताऊँगी डिटेल में। फिर आता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, देखो ढंग से। सबसे पहले हमको एक इंसान को क्या ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान, फिजिकल नीड, वो मिल जाए। उसके बाद फिर वो प्यार ढूंढता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मुझे हेल्थ अच्छी होनी चाहिए मेरी, ठीक है। फिर आता है सेफ्टी, कि ये सब तो मिल गया लेकिन मैं सुरक्षित ही नहीं हूँ, सिक्योरिटी ही नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। सेफ्टी मतलब आपको फ्रेंड्स का साथ चाहिए, आपको खुद का मतलब मनी और ये सब चाहिए, रिस्पॉन्सिबल आप होना चाहते हैं, आपकी फैमिली और सोशल नीड्स बढ़ जाती हैं जब ये सब भी मिल जाए। फिर आता है आपका कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट टू अदर, एस्टीम, आपका एस्टीम, आप खुद को तवज्जो देने लगते कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास जो होनी चाहिए बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, अब मैं अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाऊंगा, मेरी सेल्फ स्टीम ज़्यादा है, सेल्फ वर्थनेस बढ़ती है, सेल्फ इंपॉर्टेंस बढ़ती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ये हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो सबसे ऊपर बोलते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना होए, पहले पेट भरना चाहिए उसके बाद ही भगवान में ध्यान लगता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो सबसे ऊपर वाली बहुत ही हाई थिंग हो गई। और ऊपर वाला तभी कंट्रीब्यूट हो सकता है, हम जो मेडिटेशन करते हैं, जो हीलिंग करते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, या जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिनको हो रखा है, वो सब तभी हुआ है जब उनकी नीचे वाली सारी नीड्स ठीक है, ठीक है। ये देखो वही है, अब ये लेवल्स है, सबसे नीचे होता है हमारे ब्रेन, हमारे माइंड में। अच्छा, ब्रेन इज़ अ फिजिकल थिंग, माइंड इज़ अ नॉन फिजिकल थिंग। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि मेन और कि माइंड और ब्रेन डिफरेंट थिंग होती है। सबसे नीचे होता है हमारा अनकॉन्शियस, उसके बाद सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड फिजिकल, ठीक है। ये ट्रांसपर्सनल और ट्रांसपर्सनल, ये भी मैं आपको बता रही हूँ साइकोलॉजी में क्या क्या होता है। डिटेल वीडियो बनाऊँगी, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। फिर ठीक है, ये आइसबर्ग वाला थॉट था, ये दिया। देखो कॉन्शियस हमारा माइंड पे सबसे ऊपर होता है, इसमें थॉट्स और परसेप्शन होता है ना। उसके बाद आता है सबकॉन्शियस लेवल, जिसमें हमारी मेमोरीज होती है, ओल्ड मेमोरीज, स्टोर मेमोरीज। फिर अनकॉन्शियस होता है जिसमें हमारे डर, भय, फियर, ठीक है, इमोशनल इनसिक्योरिटी, और हमारा गिल्ट, रिग्रेट, ठीक है, इमोटल अर्जेस, शेमफुल एक्सपीरियंस, सेल्फिश नीड्स होती हैं, ठीक है। ये इड ईगो, सुपर ईगो होता है। इड क्या होता है, बेसिक बता रही हूँ, वीडियो बनाऊंगी बड़ा मजा आएगा सुनने में जब डिटेल में बनाऊंगी, ठीक है। इड मतलब ये होता है कि किसी बच्चे को बोले कि मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए और अभी चाहिए, ये होती है जिद, ठीक है। सुपर ईगो होता है कि तुम नहीं ले सकते, जिद करके नहीं ले सकते, लेना है तो प्यार से लो, तुमको ये लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब सामने कोई बच्चा है और बोल रहा है कि मम्मी मुझे इसी की चॉकलेट चाहिए और अभी चाहिए, ठीक है, तो ये होगा जिद। अब तुम्हारा दिमाग का सुपर ईगो क्या बोलेगा कि नहीं, ये चॉकलेट उसकी है, तुम ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इड और सुपर ईगो के बीच में लड़ाई हो गई। अब बीच में आता है ईगो, ठीक है, कि तुम उससे मांग लो या पूछ लो कि ये कहाँ से लाए, मुझे भी चॉकलेट देखो, ठीक है। मतलब कि ये इड और सुपर ईगो की लड़ाई होती है, तो ईगो बीच में आके बोलता है कि देखो ना तुम्हारा ना मेरा, मतलब ना तुम्हारा ना तुम्हारा, दोनों को मिक्स करते बैलेंस करके एक रास्ता निकालता है, ठीक है। तो वो होता है ईगो। सो ईगो इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है साइकोलॉजिकल डिग्री, ठीक है, क्या क्या होती है, कितने टाइप की डिग्री होती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है, डेवलपमेंटल यानी चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी होती है। इन सब के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी क्या होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है। फिर आता है अब नॉर्मल क्लिनिकल सेटिंग, जिसमें हम मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी मेंटल पेशेंट्स होते हैं, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, साइकोपैथिक वाला। अब देखो डिप्रेशन और एनजाइटी, ओसीडी, ये सारी कुछ कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील करता है, ठीक है। ये सारे साइकोलॉजी के बाटे बेसिक है जो सबको पता होना चाहिए। डिप्रेशन इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा 2-3 हफ्ते ज़्यादा सैड हो, कुछ काम नहीं हो रहा है, आपका जो फंक्शंस है आप सारे वो लैक में जा रहा हो, ठीक है, तो वो डिप्रेशन हो जाता है। एनजाइटी होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा जब आप पैनिक और चिंता करने लगते हैं ना, वो एनजाइटी हो जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओसीडी इज़ मोर, जब हम बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सुंदर से सजाई हुई हैं लेकिन हम और सजा रहे हैं और साफ़ कर रहे हैं हद से ज़्यादा, तो उसको वो ओसीडी हो जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी, इसका मतलब कि 10 साल पहले किसी की घर में डेथ हुई थी, आज तक हम उस सदमे से निकले नहीं,
ये हो गया PTSD, ठीक है। तो ये सारी एबनॉर्मल साइकोलॉजी की वीडियो लाऊंगी, उसमें एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ओके, फिर आती है काउंसलिंग साइकोलॉजी में आती है सब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। मैनिफेस्टेशन पे बहुत ही तगड़ा वीडियो नीचे डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो, बड़ा मजा आएगा। जिन्होंने देखा है उनको पता है मैं क्यों बोल रही हूँ ये, और जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी जाके देखो, ठीक है। कि हम ग्रेटिट्यूड जर्नल या खुद की विश अगर आपको पूरी करनी है, आप चाहते हो कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, ये एग्ज़ाम निकालना है, आप कैसे खुद मैनिफेस्टेशन करके उस चीज़ को पा सकते हो। आप इस लाइफ में कुछ भी पा सकते हो अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीख जाओ और अच्छे से करो, ठीक है। अफर्मेशंस की बात आती है, फिर हाई एनर्जी की बात आती है, ठीक है। जैसे हमारा फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है वैसे हमारा मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, ठीक है। कलर्स की भी साइकोलॉजी होती है, हर कलर का अलग मीनिंग होता है, ठीक है। और फिर ये ऑरा और चक्रास वाला जो वीडियो है नीचे डाला हुआ है, जाके देखो कि हमारी, सबको पता है कि हमारे पास सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारी 7 अलग अलग बॉडीज़ हैं ऑलरेडी। सबका अलग अलग कलर है, सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग फंक्शन है। वो ख़राब हो जाता है या डिसफंक्शन हो जाता है तो वो ब्लॉक्ड हो जाता है, उससे हमारी फिजिकल लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब समझाया हुआ है, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस हमारी जो फिजिकल बॉडी, ये बॉडी नहीं, हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, और बाहर 7 बॉडीज़ होती है, ठीक है। कैसे हम उसको क्लीन करेंगे भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वीडियो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी में आती हैं, इसलिए बोल रही हूँ अगर आप पढ़ोगे तो आप जान पाओगे खुद के बारे में इतना ज़्यादा कि हमें तो पता ही नहीं था खुद के बारे में इतना, दूसरों का तो छोड़ो, हमें खुद के बारे में पता नहीं है अभी, ठीक है। हेल्दी रिलेशनशिप कैसे रखते हैं, प्यार की क्या साइकोलॉजी होती है ना। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है और साइकोलॉजी में क्या क्या होता है ना। साइकोलॉजिस्ट बनते कैसे हैं, एक एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको इसमें से जो उसमें भी डाउट है वो कमेंट में लिखो, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन्होंने भी कमेंट करके बोला कि स्पेशली ये वीडियो बनाइए, ये कीजिए, हमें ये जानना है, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके उधर से सपोर्ट मिलता है। और सो डैट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। होती क्या है, क्या फील्ड है, हम खुद क्यों पढ़ना चाहिए, ताकि हम खुद को जान पाए, सोसाइटी को जान पाए, खुद के बारे में सेल्फ अवेयर हो पाए। दूसरों का, सोसाइटी का तो छोड़ो, पहले खुद को जानिए, दूसरों को और इस ब्रह्मांड को आप अपने आप जान जाएंगे, है ना। पहले खुद को जानिए, खुद के इमोशंस के बारे में अवेयर हो कि मैं जितनी इमोशनल क्यों हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, या मैं बिल्कुल इमोशनलेस क्यों, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे कैसे डील करना चाहिए। ये सारी आप साइकोलॉजिकल वीडियोस देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको जो पसंद है आप वो जाके देखो, लेकिन ज़रूर देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कैसे एम्पैथेटिक होते हैं, ठीक है, लेस जजमेंटल होते हैं। ये नहीं कि तुमने तो ये किया, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं। हम कौन होते हैं जज करने वाले, बस समझिए कि अच्छा इसने ऐसा किया तो क्यों किया, एम्पैथेटिक बनिए, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। मनोविज्ञान कहाँ से आया, कैसे हुआ, फील्ड, स्कोप, साइकोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।